लाइव कोच प्रिंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिसका नाम है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की सिद्धांत एवं क्रियाविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं क्रियाविधि। ये यहाँ पर आपको विद्युत मोटर का चित्र बना हुआ है। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत मतलब सिद्धांत कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब यह किसके नियम पर कार्य करता है और यह कैसे कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का कार्य इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। विद्युत मोटर का कार्य इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। यांत्रिक ऊर्जा वैसी ऊर्जा जब हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा देते हैं तो वे किसी और चीज़ों को जैसे पानी का स्राव करते हैं। यदि आप लोग को घर में मोटर हुआ होगा तो वह मोटर द्वारा पानी विद्युत ऊर्जा लेते हैं और वे भूमि के अंदर से जल को निकालते हैं, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। इसका सिद्धांत फैराडे के नियम, फैराडे के चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिनके नियम पर ये आधारित हैं। तो चलिए उनके नियम क्या है देखते हैं। उनके नियम पर आधारित है जो इस प्रकार है। उनके नियम क्या है? जब किसी प्रवाहित विद्युत धारा तार किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मान लीजिए ये प्रवाहित विद्युत धारा है। इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, चुंबक का एक अपना क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय प्रेरण मतलब विद्युत धारा तार किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। फैराडे का नियम है, जब किसी प्रवाहित विद्युत धारा तार को मतलब मान लीजिए ये तार है तो किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करती है। बल कार्य करती है। यह जो बल कार्य करती है वह मतलब जो उसमें लगा रहता है स्ट्रेचर, उसको घुमाने में मदद करता है। जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत मोटर लगा हुआ है, जहां पर जब हम इसके द्वारा इलेक्ट्रिक ऊर्जा को देते हैं, विद्युत ऊर्जा को देते हैं, तो इस यहाँ पर जो लगा रहता है रोटर या घूमने लगता है जिसके कारण विद्युत ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग हैं, जैसे स्टेटर या स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लीजिए ये स्टेटर है, ये दोनों स्टेटर है और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक का अपना एक अलग क्षेत्र होता है और इसमें अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक हो सकते हैं। मान लीजिए ये चुंबक हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वे नॉर्थ से साउथ की तरफ उत्पन्न करते हैं। तो नॉर्थ की साउथ की ओर। तो इसका अगला भाग है रोटर या मोटर को घूमने वाला हिस्सा है। इसमें आर्मेचर लगा रहता है। मोटर को या घूमने वाला ये हिस्सा रोटर कहलाता है। जब इलेक्ट्रिक मतलब जब विद्युत यहाँ से जाती है तो ये इसे घुमाने में मदद करती है, जिसके कारण यहाँ पर से ये घूमता है और
घूमता है। घूमने वाला हिस्सा है, इसमें आर्मेचर लगा रहता है। आर्मेचर, ये है आर्मेचर, सॉरी ये आर्मेचर है, आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है देखते हैं। आर्मेचर क्या है? यह एक कुंडलित तार होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जिससे यह घूमता है। जो हम फैराडे या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जान चुके हैं कि कुंडलित तार कुंडलित तार होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, होने पर चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय बल कार्य करता है। कम्यूटेटर धारा की दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का उपयोग धारा की दिशा को बदलने में किया जाता है। विभक्त वलय, विभक्त वलय यह आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है। विभक्त वलय ये वलय है, ये दोनों लगा वलय है जो आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, और आर्मेचर का के साथ जुड़ा होता है। या धारा की दिशा को आधे चक्र में, मतलब ये आधे चक्र में बदलता है, आधे चक्र में बदलता है, जिसके कारण और इसमें एक ब्रश रहता है, ब्रश या विभक्त वलय को, ये विभक्त वलय को पकड़े रखता है। ये ब्रश हुआ, ये विभक्त वलय को पकड़ने की प्रक्रिया को जानते हैं और समझते हैं। तो पहला नंबर में कह रहा है विद्युत मोटर में बैटरी या किसी अन्य स्रोत से आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब ये किसी बैटरी या आर्मेचर द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और दूसरा पॉइंट कर रहा है जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके साथ संपर्क कर वे आर्मेचर को घुमाने का कार्य करता है। तो तीसरा पॉइंट करा, यह बल आर्मेचर को घुमाने का कारण बनता है। मतलब जो इस पर बल कार्य करता है, मतलब या जो बल कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पर आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर घूमने के दौरान जब आर्मेचर घूमता है तो यह ब्रश या कम्यूटेटर या ब्रश की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि आर्मेचर घूर्णन नियंत्रित बना रहे। मतलब यह ब्रश या कम्यूटेटर की मदद से आर्मेचर को इस प्रकार पकड़ा जाता है कि उसका जो घूर्णन की गति है उसका नियंत्रित बनाए रखता है। तो तीसरा है रोटर। चौथा, रोटर के घूर्णन से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो यहाँ से ये घूर्णन होती है, ये रोटर घूर्णन होती है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, जिसके कारण हमारे घर की पंखे, मिक्सचर, औद्योगिक मशीन इत्यादि काम में प्रयुक्त होते हैं। तो आज की वीडियो में हम विद्युत मोटर के सिद्धांत, क्रियाविधि एवं उसके प्रयुक्त सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो अगली वीडियो में हम विद्युत जनित के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।